हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मॉस्को। आप ये देख सकते हैं, ये एक अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट्स रहते हैं ऐसे। इसको ऐसे आप देख लें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आई डोंट नो इफ आई कैन टर्न इट। ओके, सो या इट इज़ लाइक दिस। ये एक घर है और अब हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर। आपको बाहर का भी दिखा देते हैं। जैसे रोशनी आ रही है। कैन आई टर्न इट? ये बाहर का व्यू है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ खाने पीने का लेके आऊँ, तो आप लोगों को मैं और भी चीज़ें दिखाऊंगा कि मॉस्को कैसा है। फ़िलहाल तो आई एम सर्चिंग कि एलिवेटर काम नहीं कर रहा है। ये लिफ्ट का जोन है या सीढ़ी का? ये देखिए, ये है सीढ़ी, राइट। तो मैंने मॉस्को में होटल लिया नहीं। उसका रीज़न ये था कि होटल के बारे में मुझे पता नहीं था। मैं सोचा ये अपार्टमेंट ले लूँ। अपार्टमेंट पैसे तो अच्छे लिए इन्होंने, 10 दिन के 30,000 के करीब लगे मेरे, लेकिन ये फैसिलिटीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं आई। उसका रीज़न ये था कि कल रात को डोर जो था, दरवाज़ा, वो लॉक हो गया, तो फिर खुला ही नहीं। और कोई बात करने को भी तैयार नहीं था। जो बंदा था, इसका मैनेजर, वो कह रहा था रशियन में बात करो। तो मैंने कहा कि यार, अब रशियन तो मुझे आती नहीं है, तो मैं रशियन में कैसे बात करूं। सो फिलहाल हेलो। सो उसके बाद मैं किसी तरीके से, मेरा एक फ्रेंड है जो कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में मैंने भी पढ़ाया है और वो भी पढ़ाए हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में काम करता था। थैंक गॉड कि मेरे कॉन्टैक्ट थे, तो मैं थोड़ा बचा। वरना कल रात को क्या हुआ था कि जाते जाते जो क्लीनिंग लेनी थी, उसने मेरा दरवाज़ा खोल के बंद कर दिया। अब वो दरवाज़ा ऐसा बंद किया कि वो खुल ही नहीं रहा था। सो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया। वो आई बेचारी, उसने बाहर से खोलने की कोशिश की तो भी नहीं खुला। उसके बाद ये है, देखिए, मेन एंट्रेंस। और अब हम शहर के बाहर जा रहे हैं। सो ये मेरा आई एम गोइंग टू हैव सम फूड और समथिंग। चेक करते हैं कि कहाँ से मिल सकता है कुछ। तो आप देख सकते हैं, ये शहर है मॉस्को का। अब फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीज़न मेरा कैमरा जो है वो एक यही अपार्टमेंट्स है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट फैसिलिटी इनकी अच्छी नहीं थी। आई मस्ट से दैट। नीदर कोई बहुत वेलकमिंग इनका जेस्चर था। एज आई सेड कि चूँकि मेरा एक फ्रेंड था एट अ वेरी हाई पोजीशन इन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, तो आई कुड रियली टेक सम हेल्प। वरना तो बहुत ही रूड बिहेवियर था। और विच इज़ आई थिंक एक कॉमन चीज़ है। ये बैंक है क्या? अगर ये बैंक है तो मैं सोच रहा हूँ, या कुछ ये लग रहा है ऐसा शॉपिंग सेंटर टाइप है, तो जरा शॉपिंग सेंटर भी मैं देख लेता हूँ। आता है, पता नहीं अंदर आप शूट करके दिखा सकते हैं कि नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक ये शॉपिंग सेंटर है तो तो मैं सोच रहा था कि ये आप देख सकते हैं,
आलू, टमाटर। अब मुझे ये भी नहीं पता है, ये खीरे, सब चिप्स एंड ऑल। देखिए ये राइस है, पास्ता है। आई कैन, अच्छा पास्ता भी मुझे याद आया, कुछ नहीं हुआ तो पास्ता ही उबाल के खा लेगा आदमी। तो पूरा यूरोप जैसी ही फीलिंग है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैं देखना चाह रहा था कि क्या यूरोप में और यहाँ में क्या अंतर है। राइस देखिए आपको, ये लेंटल्स इंडिया वाले मिल रहे हैं, चने की दाल है आई थिंक, बट एज सच जो बासमती राइस खाने की आदत है हम लोग को वो तो नहीं दिख रहा है। पास्ता है तो कुछ नहीं होगा, तो पास्ता तो मैं उबाल ही लूँगा और कुकिंग ऑयल ले लूँगा तो और भी काम हो जाएगा। तो सूप टाइप का है। सो बाकी का वीडियोस मैं आपको अपलोड करता रहूँगा ऐसे ही और दिखाता रहूँगा धीरे धीरे कि शॉपिंग में कैसा चल रहा है और क्या परेशानियाँ मुझे आ रही हैं। 10 दिन का मेरा मॉस्को का टूर है। लेट्स सी कि हाउ डज इट गो। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे, बाय। ओके, सो as you can see, this is beautiful Moscow and this is a central park, I believe. So something funny happened with me and I think all of you must know this. All of you must what do you call, all of you must be aware of it. So what happened, I can't see myself. Why? सॉरी, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, फिर से बोलना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा है कि मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ। अभी मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे और पैसे मेरे पास हैं नहीं। तो हुआ ये कि मैंने ना 2000 रुपये जेब में थे, मैं भूल गया, बेसिकली मेरी गलती थी, मैं भूल गया। दिल्ली में उस दिन पानी वानी पड़ रहा था तो मैं कैश निकालना ही भूल गया और कन्वर्ट कराना भी भूल गया। मुझे लगा चलो ATM कार्ड है ही है, कहीं से निकलवा लेंगे। जैसे जब मैं इजराइल गया था तो मेरे पास इंडियन कार्ड था, उससे मैंने निकलवा लिया था पैसे, मतलब अपना जर्मनी वाला कार्ड इजराइल के ATM में डाला, वहाँ से मुझे पैसे मिल गए। सो हो गया काम। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो यहाँ पे भी यही सोचा कैसे हो जाएगा, कोई 2000 रुपये थे वो मैंने कन्वर्ट करवा लिए, उसके बाद एक्सचेंज करवा लिए। उसके बाद जो थे मैं गया शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा चलो कुछ खाते पीते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो पहली बात तो क्रेडिट कार्ड से मैंने पे करने की कोशिश की तो शॉपिंग वाले ने क्रेडिट कार्ड ही नहीं एक्सेप्ट किया, जबकि ताशकंद एयरपोर्ट पे मैंने अभी क्रेडिट कार्ड से पे किया था तो क्रेडिट कार्ड ले लिया था। सो अब हुआ ये कि भाई मैंने क्रेडिट कार्ड से पे करने की कोशिश की, वो लिया नहीं। मेरा रेगुलर ATM कार्ड जो था रुपए वाला वो भी नहीं लिया। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने क्या हुआ कि अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, उसने बहुत हेल्प करी मेरी और उस फ्रेंड ने फिर मुझे अंत में पैसे दिए। मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे इंडियन अकाउंट में पैसे डाल दूँगा, तुम जो है मुझे अभी पैसे दे दो। तो उसने ठीक है, उसने मुझे 10,000, उसने कहा कितने चाहिए, मैंने कहा 10,000 रूबल दे दो, इससे ज़्यादा मैं खर्च भी नहीं करना चाहता, जो कि 8 दिन की बात है। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पे, उसको वो पैसे दे देगा और उसके बाद मैं उससे पैसे ले लूँगा। तो यही एक तरीका, और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि मुझे आप ये दे सकते हैं ये यहाँ का इस इलाके का कोई लोकल शो रूम टाइप से है। ये जब मैं Tele2 का ही मेरे पास फ़ोन हुआ करता था जब मैं अलमाटी में था। जर्मनी में तो O2 था, इज़राइल में इज़राइल वाला था और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग ही था, बट Tele2 इज़ कॉमन वन। सो एनीवेज़, तो अब मेरा ये स्टेज है कि मुझे लग रही है भूख। हालांकि मैंने क्या किया कि मैं एक बैंक में गया, लोग अच्छे थे, कुछ हेल्पिंग हैं कुछ नॉन हेल्पिंग भी हैं, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है वो थैंक गॉड वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लिए काम करता है एंड ही इज़ बेसिकली अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो मैं एक बार लेक्चर देने गया था नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे के लोगों ने मुझे उनसे मुलाकात करवाई और उसने मेरी हेल्प की। सो ही वॉज वेरी हेल्पफुल, बट अदर्स सिंपली कुड नॉट हेल्प मी। और बस यही है।
तो अब एक बार पैसे आ जाएँ तो मैं सोच रहा हूँ ना कि कुछ खाने का सामान ले जा कर के रख दूँगा। जो मेरा रूम है वो किचन है और उसमें किचन है, तो थोड़ा बहुत खाना बना लिया करूँगा। और आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि मज़े की बात यह है कि आप जो खाना यहाँ बनाते हैं या जो खाना आप खाते हैं उसमें चूँकि मसाले का वो नहीं होता, फ्लेवर नहीं होता, तो आप मसाला डालेंगे तो पूरे रूम में महक जाता है वो मसाला। बट एनीवेज आई विल डू समथिंग, अब उसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर। वहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँगा कि वो कुछ मेरे दोस्त से बात कर ले और जो पैसे हैं वो मुझे अगर वो दे सकती है, उसको अकाउंट में आएगा तो मैं उससे ले लूँगा और इस तरीके से मेरा आज का काम हो जाएगा। बाकी मैं धीरे धीरे आई विल लर्न एडिटिंग कि इसने सारे वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनको कैसे मैं डाल सकूं और आपको मॉस्को भी दिखा सकूं। मॉस्को स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में भी जाने का प्रोग्राम है मेरा। वो लोग अगर बात को आगे बढ़ाएंगे तो, अदरवाइज़ तो बाकी सब ठीक है। आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच। देखते रहिए। थैंक यू।